खुदावंद रब्बुल अफवाज के लिए मुझे गैरत आई। बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया, तेरे मज़बहों को ढाया, तेरे नबियों को कत्ल किया। एक मैं रह गया हूं। इस घड़ी में खुदावंद इलियास नबी से गोया हुआ और उसे याद दिलाया कि अभी तकरीबन 7,000 रूहें, 7,000 इसराइली बाकी हैं जिनके घुटने बाल के झूठे खुदा के आगे नहीं झुके। शाह अय्याब ने अभी खुदावंद के अहकामात को नहीं झुटलाया था। वो जबरदस्त जंगजू और होशियार सियासतदान था, लेकिन वो लालची भी था। सामरा का शाह अय्याब यज़रईल में अपने महल की तौसी करना चाहता था और अपने महल से लगा हुआ जमीन का टुकड़ा जिसके साथ एक पाकिस्तान था हासिल करना चाहता था। इसका मालिक नाबूत यज़रईली था। ये मेरे महल के पास भी है, मैं तुझे इससे बेहतर पाकिस्तान दूंगा। तुझे अगर ठीक लगे मैं तुझे रकम दे दूं। खुदा ना करे कि मैं अपनी मीरास तुझे दूं। उठ और खाना खा। नाबूद का पाकिस्तान तुझे मैं दूंगी। अजाबेल ने शहर के बुजुर्गों के नाम नाबूद के खिलाफ खतूत लिखे कि खुदावंद और बादशाह के खिलाफ कुफ्र बकने के इल्जाम में उस पर मुकदमा चलाया जाए, गवाहियां लाई जाएं और अगर जरूरी हो तो खरीद ली जाए, सजा लाजिमन दी जाए। क्योंकि वो बादशाह की मोहर इस्तेमाल करती थी, शहर के बड़े बूढ़ों ने उसे शाह अय्याब का हुक्म गर्दाना और जल्दी की 2 झूठी गवाहियां काफी समझी गईं और सजा नाफिज हो गई। मैं सच कहता हूं, इसने कुफर बका है। इसने? सच, इसी नाबूत यज़राइली ने। उठ और पाकिस्तान का कब्जा ले कि नाबूद मर गया और पाकिस्तान तेरा हो गया। तूने कत्ल किया है और कब्जा भी ले लिया है। तूने मुझे आ लिया मेरे दुश्मन। मैंने तुझे पा लिया है। तूने अपने आप को बेच डाला है गाय बदी के लिए, आफतों की कीमत पर। सुनो सुनो, अब मैं लाऊंगा तुझ पर
अज़राबील को खाए कुत्ते, वो जो मरा तेरी दीवार पर कुत्तों की खुराक हुआ, जो मरा मैदान में परिंदों की खुराक हुआ। अहियाब नबी इलियास की बद्दुआ से डर गया। अपने गुनाह के कफारे में कपड़े फाड़े, टाट से भी तंग किया, आजिज़ी की और रोजा रखा और गुनाहों की माफी तलब की। The Lord saw this and resolved not to punish the king in his lifetime. खुदावंद ने शाह अहियाब की आजिज़ी कबूल की और सजा अहियाब की जिंदगी तक मुअत्तल कर दी। इलियास की पेशगोई सच होगी, कुत्तों के दिन फिरेंगे, मगर इसमें वक्त लगेगा। शिमाली सरहदों पर 3 साल तक मुकम्मल पुरअमन खामोशी के बाद और यहूदिया जुनूबी इसराइली मुआहदे के बाद यहूदिया का बादशाह योशाफात इसराइल के बादशाह अहियाब के पास आया। अहियाब के 400 खुद साख्ता नबी दोनों बादशाहों को फतह की खुशखबरी सुना रहे थे और हमले पर उकसा रहे थे, लेकिन योशाफात खुदावंद के सच्चे नबी से मशवरा करना चाहता था, खुदावंद का अम्र सुनना चाहता था। खुदावंद के सच्चे मर्द मिकाहियो ने कलमा खुदाबंदी सुनाया, लेकिन यहूदिया और इसराइल की सल्तनत जंग के लिए तैयार थी। मैं जंग भेस बदल के लड़ूंगा। मगर तू अपने लिबास में रह। शाह अहियाब ने यह जंग सिपाही की भेस में लड़ी और शाह योशाफात मैदान जंग में बादशाह की तरह उतरा। वो यहूदिया और इसराइल दोनों सल्तनतों का बादशाह बनना चाहता था। उसके मंसूबे के मुताबिक योशाफात को मैदान जंग में बादशाह के तौर पर नुमाया होकर दुश्मन का फितरी हदफ बने रहना चाहिए था और उसे खुद एक आम सिपाही के तौर पर मैदान जंग से दूर रहना चाहिए था। लेकिन यह एक इत्तेफाक था कि एक औरत ने ये न जानते हुए कि वो एक बादशाह है, उसे अपना निशाना बनाया। मुझे यहां से भगा कर ले चलो, मैं जख्मी हो गया। अहियाब को सामरा में दफन किया गया। उसकी गाड़ी उसके अपने खून से भर गई थी। उसे नहलाया गया और उसकी गाड़ी को धोया गया, यहां तक कि सामरा के तालाब के किनारे उसके खून को कुत्तों ने चाटा और बाद में यही कुछ अज़ाबेल के साथ हुआ। कुत्तों ने उसका खून भी चाटा। खुदावंद ने इलियास नबी से कहा, उठ और दमिश्क के बयाबान की तरफ अपनी राह पर वापस हो जा और आवल महूला से अलीशा बिन शाफात को मसा कर कि तेरे बाद नबी हो।
और फिर वो तेरे साथ चले। नौजवान अली शाह ने बैलों की जोड़ी को ज़िबा किया, उनका गोश्त पकाया और लोगों को खिलाया, काश्त छोड़ी और नबी इलियास के सफर में उसका हमराही हो गया। बहुत जल्द इस फानी दुनिया में उसके उस्ताद के क़याम के दिन पूरे हो गए। बोल, तेरे लिए क्या करूं उठाए जाने से पहले, बोल। तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। तूने एक भारी चीज मांग ली है। अगर तू देख सका कि मैं उठा लिया गया हूं तो हो गया, और अगर नहीं तो नहीं। अभी मेरे बाप, ऐ इस्राइल की गाड़ी और उसके सवार। इलियास की रूह जमीन पर अली शाह के रूप में है। अली शाह की पहचान उसके मोजज़े हैं। यरीहो के चश्मों का पानी उसी ने मीठा किया। खुदावंद फरमाता है, मैंने इन पानियों को शफा दी, इनको अच्छा किया। मौसमों के दरमियान यूं होता कि अंबियाजादे अली शाह के पास आते, इन लोगों को खाना भी खिलाना होता।
उन दिनों ये रस्म भी थी कि फसल के पहले खोशे फूटने पर लोग फसल के हरे दाने लेकर अहले खुदा और मर्दान खुदा के पास आते और मर्दान खुदा को पेश करते, शुक्राने की नजर गुजरानते ताकि फसलों की याफ्त अच्छी हो सके। लोगों में बांट दो। ये मैं 100 आदमियों के आगे रखूं? खुदावंद फरमाता है कि ये पेट भरेंगे और छोड़ेंगे। तकरीबन 100 आदमियों को जौ की सिर्फ 20 छोटी रोटियों से पेट भरकर खाना खिलाया गया और खाना बच गया। और ये मौजज़ा हमें नए अहदनामे में खुदावंद यसू मसीह की जानिब से रोटी बढ़ाने की याद दिलाता है। उस वक्त भी रसूलों ने उज़्र किया था जेजी की तरह। शाम के बादशाह ने इसराइल के नबी के बारे में सुना, लिहाजा उसने इसराइल के बादशाह के नाम खत लिखा और 20 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना साथ भेजा। ये चांदी और सोना शाम के सिपह सालार जनरल नौमान के बरस के इलाज का इनाम होना थे। जा और उर्दन में 7 गौते लगा और तू शफाफ हो जाएगा। क्या दमिश्क के दरिया बेहतर नहीं? मैं वहां क्यों ना गोते लगाऊं और साफ शफाफ हो जाऊं? क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूं? अभी मेरे आका, अगर नबी तुझको कोई बड़ी बात करने को कहता तो तू क्या ना करता? इस रूए जमीन पर कहीं कोई खुदा नहीं इसराइल के सिवा। अपने इस गुलाम की नजर कबूल कर। जिंदा खुदावंद की कसम, मैं कुछ ना लूंगा। सलामत रहे। आका, आका, सब खैर है ना? मेरे आका ने कहला भेजा है। मेरे घर में 2 जवान अंबियाजादे आ गए हैं। उन्हें 1 कंतार चांदी दे दो।
और 2 जोड़े कपड़े भी। लो, 2 कंतार लो। क्या तेरे साथ मेरा दिल न था जब वो तुझसे मिलने को फिरा? क्या ये घड़ी कपड़े और पैसे लेने की थी? नुमान का कोड तुझको छेदे, नुमान का कोड तुझसे चिपके और तेरे नुत्फे से ता अबद। इज़िया बादशाह की वफात के बरस में आमूस के बेटे ईशाया ने देखा मैं अपना कातिल आप हुआ। मुझ गुनाहगार इंसान ने रब्बुल अफवाज को आंखों से देखा। उसने तेरे होंठ छुए, तेरी बदी तुझसे दूर हुई। किसको भेजूं? किसको भेजूं? मैं हाजिर हूं, मुझको भेज। यरूशलेम पर हमले का खतरा था। लोग भी और मकामात भी जद में थे। हिजकिय्याह जंग की तैयारियों में मसरूफ था। बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने आका को, लेकिन इस्राएली नहीं जानते। मेरे लोग नहीं पहचानते। अशूरी अफवाज ने शिमाल में पेशकदमी की तो हिजकिय्याह बादशाह के पास सफीर भेजे गए कि मिस्र से मदद तलब करें। ईशाया जानता था कि यह मुकम्मल तबाही होगी। हाय वो जो मदद मांगते हैं मिस्र भागे जाते हैं और रथों और घुड़सवारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस्राएल के रब्बे कुद्दूस की तरफ नहीं देखते। खुदावंद खुदा की रजा नहीं मांगते। मिस्री बशर हैं, खुदा नहीं, और घोड़े जिस्म हैं, रूह नहीं। खुदावंद जब अपना हाथ बढ़ाएगा तो वो भी गिरेगा जो मदद करेगा, और वो भी जिसकी मदद की गई, सब इकट्ठे गिरेंगे। खुदावंद कहता है, मेरे बंदे ईशाइया की तरह एक इशारा बरहना चलता है कि इसी तरह शाह आशूर मिस्रियों के आगे आगे, नौजवान और बूढ़े मिस्रियों के आगे आगे बरहना तन बरहना पा नंगे मिस्र ठहरेगा। ईशाया नबी का कहा पूरा हुआ और अशूरी फौज तबाह हुई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यरूशलेम में मीका नबी ने भी पेशगोई की थी। देख कुमारी हामला होगी और उससे बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमनुएल रखेगी। तारीकी में चलने वाले बड़ा नूर देखेंगे।
ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، ہم کو ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ بھیڑیا بھیڑ کے ساتھ رہے گا اور چیتا لیلی کے ساتھ بیٹھے گا، بچڑا اور شیر کا بچہ ساتھ پروان چڑھے گا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کا رہنما ہوگا۔ سالہ امن کا دور ختم ہوا۔ شاہ اشور سنہرب کی اشوری افواج نے یروشلم کو بھی گھیر لیا اور ہتھیار رکھنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حزقیہ سے کہہ دو، شاہ اشور کا عظیم بادشاہ کہتا ہے، تم کس پر بھروسہ کر رہے ہو؟ یہ نسل کا سرکنڈا مصر جس پر کوئی ہاتھ ٹیکے تو ہاتھ میں گڑے اور چھیدے۔ اے رب الافواج، رب اسرائیل، تو نے ہی آسمان اور زمین بنائے، شاہ اشور سے برباد کی تمام قومیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں بچا، یوں کہ تمام سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تو نے مجھ سے التجا کی، شاہ آشور کے خلاف وہ اس شہر میں داخل نہیں ہوگا اور ایک تیر نہ چلایا جائے گا اور نہ اس کے خلاف ایک ڈھال اٹھا سکے گا۔ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ لوٹے گا اور اس شہر میں نہ آ پائے گا۔ میں اس شہر کا تحفظ کروں گا اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر۔ اگلی صبح یروشلم محفوظ تھا۔ 1,85,000 اشوری بھاگ گئے یا طاعون کا شکار ہوئے۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی، راہ کو تیار کرو، شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ خواب دیکھنے والے یشعیا نے تباہی بھی دیکھی اور سیاہی بھی، لیکن ویرانے کی پکار بہت دیر تک سنائی نہ دی گئی۔ یروشلم کی مکمل تباہی اور ہیکل اول کی مسماری کے بعد رونما ہونے والا پہلا نبی تھا۔ وہ اسیری یہود دیکھنے کو زندہ رہا۔ میں دیکھتا ہوں ایک ابلتی دیگ جس کا منہ شمال کی طرف ہے۔ ایک آفت ٹوٹے گی، ہاں، اس پوری سرزمین پر۔ یروشلم خطرے میں تھا۔ بابل کی زبردست جنگی قوت حملے کی طاق میں تھی۔ یہودیہ کے لوگ موسیٰ کی شریعت سے منہ موڑے بتوں کے آگے قربانیاں چڑھا رہے تھے۔
रब्बुल अफवाज कहता है, मैं इस उम्मत को तोड़ के रख दूंगा जैसे कोई कुम्हार का बर्तन तोड़ के रखता है। जिसे जोड़ा ना जाए वो उन्हें दफन कर देंगे तोफ्त में कि दफन करने को और जमीन ना होगी। तोफ्त शाहाने यहूद का महल था। गवर्नर फशहूर ने इर्मिया की इस नबूवत पर उसे सजा दिलवाई कि यह नबूवत जारी और सारी निजाम के खिलाफ जाती थी। इर्मिया की दरबार और हैकल तक थोड़ी बहुत पहुंच थी और तब खुदावंद ने हुक्म दिया कि वो पेशगोई करे। एक बड़ी तबाही इस कौम की राह देख रही है अगर इस कौम ने अपने अतवार न बदले। ये दुनिया का पहला जेरे जमीन अखबार था। इर्मिया का इसरार था कि ये बात, ये तंबीही आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।